हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का ग्रुप थ्योरी का डे नंबर 17 है, यानी 17 है। अगर BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ के देखिएगा और डे नंबर 1 से लेकर 16 तक आप सारा वीडियो अच्छे से देखिएगा। देखिए, अभी रात का कितना बज रहा है आप बताइए? यहां से 11:18। अभी आप लोग तो सो रहे होइएगा, लेकिन जब आप सो कर उठिएगा तो सुबह में यह वीडियो आपको दिखेगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, कॉपी में सुंदर राइटिंग में नोट कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको अगर ना समझ में आए तो इसको एक बार दो बार पढ़िएगा, क्योंकि होता क्या है कि BSc का मैथ कोई भी, हम हो या आप हो या कोई भी टीचर हो, जब वह पढ़े होंगे तो एक बार में समझ में नहीं आता, उसको बार बार अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट को जो है समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, सबका वही हाल होता है जो आपका हाल हो रहा है, ठीक है। कम समझ में आए या दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में, परेशान बिल्कुल मत होना कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। सबका वही हाल होता है, प्रैक्टिस का कमाल होता है। जो जितना प्रैक्टिस करता है, जितना समझता है, उतना ज्यादा उसको समझ में आने लगता है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि टीचर को बहुत नॉलेज है, बस टीचर पढ़ा हुआ चीज है, इसीलिए वह आपको बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई टीचर है तो उनको एक ही बार में समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है। इस सब के पीछे जो है मेहनत लगता है और समझने में थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। तो आप भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से नोट कीजिएगा, आराम से नोट कीजिएगा। जितना भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं इसी समय से एग्जाम में रहेगा, आपको इधर उधर एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उसको देख लीजिएगा, काम खत्म है, ठीक है। और एक काम और कीजिएगा, आप दोस्त को जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप तो पढ़े ही, आपके दोस्त भी इस लेक्चर के माध्यम से अगर लाभ लेना चाहे तो ले सकता है कि नहीं। आइए, पिछले वीडियो में सेंटर एंड नॉर्मलाइजर पढ़े थे, ठीक है। अब उसी पर क्वेश्चन देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, पिछला चीज के हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिवीजन रहेगा तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने में, इसलिए रिवीजन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। किसका रिवीजन कर लेते हैं? तो हम लोग जो पीछे हम लोग टॉपिक पढ़े उस सब चीज का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपको भी अच्छे से समझ में आने लगेगा रिवीजन करने पर। तो आइए, यहां पर सबसे पहले आपको कभी ना कभी पढ़ाए होंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। पढ़ाए साइक्लिक ग्रुप, पढ़ाए हैं ना, क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। तो आपको पता होगा कि साइक्लिक ग्रुप होने से पहले इसको ग्रुप होना पड़ता, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप होने से पहले क्या होना पड़ता है, उसको ग्रुप। अब अगर ग्रुप जी, अगर ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है, तब इसको अगर साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, क्या दिखाना है, साइक्लिक ग्रुप दिखाना है, तो जी का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए। जी का कोई एक एलिमेंट क्या ले लेते हैं, ए। और इस ए के पावर में हम लोग एन रखेंगे। अब एन के जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। तो यह एन के पावर, ए के पावर में जो एन है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 हम रखते जाएंगे तो नया नया एलिमेंट आएगा। वह सारा एलिमेंट किसका रहेगा, जी का ही एलिमेंट होगा। यानी जी इक्वल टू, यहाँ सेट है ए के पावर एन और एन बिलोंग्स टू जेड। इस तरह से ए के पावर एन है, एक के पावर एन, एन के जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे तो नया नया एलिमेंट आएगा। वह सब एलिमेंट किसका होगा, जी का एलिमेंट होगा। तब हम लोग बोलते हैं कि इस तरह का ग्रुप जो है वह साइक्लिक ग्रुप हो गया। और यहां पर ए जो है, इस ए को हम लोग जेनरेटर बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, जेनरेटर बोलते हैं, क्योंकि ए ही इस जी को जेनरेट कर दिया। इस जी को क्या किया, जेनरेट कर दिया, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप। समझिए क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। बोला कि साइक्लिक ग्रुप होने से पहले जी को क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ग्रुप होना पड़ेगा। अब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन तो पता है, ये है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स एलिमेंट और क्या चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो ग्रुप होगा पहले से। अब इसको साइक्लिक दिखाना है। क्या दिखाना है? साइक्लिक। तो ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट के पावर में हम 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाइए। जब पावर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी आएगा। वह एलिमेंट सब जो होना चाहिए वो नया एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो जी के बाकी एलिमेंट है वही सब आ जाए। मतलब जो नया एलिमेंट आ रहा है पावर रखने पर, ए की पावर 1 2 3 4 रखने पर जो एलिमेंट आ रहा है वह ऑलरेडी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। समझ गए? और जिस एलिमेंट के पावर हम लोग रखेंगे वह एलिमेंट जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। यानी जनरेटर के पावर में अगर हम लोग 1 2 3 4 5 रखते हैं तो वह ग्रुप जी बन जाता है। जनरेटर के पावर में अगर हम लोग n रख दें तो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। कौन सा ग्रुप? तो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। यह बातें आपको पता होगा। आइए इसके बाद पढ़ा था कोसेंट ग्रुप। क्या होता है कोसेंट ग्रुप भाई? देखिए कहा कि लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है? ग्रुप है, और एच नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है और एच नॉर्मल सब ग्रुप है। इफ द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कोसेट ऑफ एच इन जी एच। देखिए एक्स एच है, मतलब एच क्या है? बताइए एच क्या है? तो नॉर्मल सब ग्रुप है। एच क्या है बोलिए? नॉर्मल सब ग्रुप है। और इसके इधर लेफ्ट कोसेट, यह क्या है? लेफ्ट कोसेट। एक्स का, एक्स के साथ एच है तो लेफ्ट कोसेट, फिर वाई का लेफ्ट कोसेट। ये दोनों का जब इंटू कीजिएगा तो यह इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई का एक साथ कर दीजिए एच के साथ, यानी लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाएगा। एच का एक्स का लेफ्ट कोसेट, फिर यहां वाई का लेफ्ट कोसेट, यह इक्वल होगा एक्स वाई का लेफ्ट कोसेट का। तो इस एच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बताओ? तो इसको बोलते हैं जी बी ए ग्रुप, एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी if the operation multiplication is defined on the set of coset of h in g as इतना, then the set of coset form a group। तब यह जो set of coset फॉर्म करेगा, set of coset जो होगा वह क्या बनाएगा? कोसेंट ग्रुप बनाएगा। मतलब जैसे यहां देखिए एक्स एच है तो यह कौन हो गया? लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट हो गया ना, क्योंकि एक्स जो है क्या है? शुरू में है। तो यह जो इसका जो सेट होगा, इसका जो सेट होगा, एक्स कहां बिलोंग्स करेगा? जी में। ठीक है, तो यह जो होगा वह किसको फॉर्म करेगा? कोसेट ग्रुप को। किसको? कोसेट ग्रुप का। और इसको हम जी बाई एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह तो लेफ्ट कोसेट हो गया। राइट कोसेट भी हो सकता है। राइट कोसेट मतलब एच एक्स, मतलब कोसेट के सेट को, एच एक्स है तो एक्स शुरू में है ना, तो लेफ्ट कोसेट है ना, लेफ्ट कोसेट है। बाद में रहता तो राइट कोसेट हो जाता ऐसे एच एक्स। और एक्स किसका एलिमेंट है? जी का। तो यह भी क्या हो जाएगा? जी बाई एच हो जाएगा। यानी लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, उसका सेट जो होगा वह कोसेंट ग्रुप। यहाँ कोसेट हम पढ़ रहे हैं, कोसेट कहाँ गया? कोसेट। यहाँ है कोसेंट ग्रुप। तो कोसेट के सेट को हम लोग कोसेंट ग्रुप कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, देन द सेट ऑफ कोसेट फॉर्म ए ग्रुप which is called quotient group of G with respect to normal subgroup of H denoted by G by H, और डिनोट करते हैं G by H से। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पर लिखा है कि x अगर H में है लेफ्ट कोसेट में, y अगर H में है लेफ्ट कोसेट में, तो दोनों का इंटू एक्स वाई भी H में होगा। तो यह हो गया कोसेट। क्या हो गया? कोसेट। और इस कोसेट के सेट जो होगा वह कोसेंट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो आप केवल याद रखिएगा कि कोसेट के सेट को हम लोग कोसेंट ग्रुप बोलते हैं, या तो वह लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो। आइए सेंटर, अब सेंटर के बारे में पढ़े। सेंटर में देखिए, सेंटर में क्या होता है? एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंट्रल एलिमेंट इन जी। कोई एलिमेंट है जिसको हम लोग सेंट्रल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, कब? जब x a का वैल्यू a x हो जाए, मतलब कम्यूटेटिव लग जाए। नहीं, x को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर x को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ सेंट्रल एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि a के साथ कम्यूटेटिव लगा दिया।
ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया तो एक्स क्या हो गया, सेंट्रल एलिमेंट हो गया। नहीं, अब चलिए, अब वह जो एक्स सेंट्रल एलिमेंट है तो एक्स के जगह पर कोई भी और भी एलिमेंट हो सकता था, जैसे वाई हो सकता था, जेड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाए। नहीं, एक्स के जगह और भी तो एलिमेंट हो सकता है जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाए। तो एक्स के जैसा जैसा और भी एलिमेंट होगा उस सभी एलिमेंट का सेट जो होगा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यह सब का जो सेट होगा यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ जी कहलाएगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ जी, डिनोट करते हैं सी जी से। नहीं, यानी सेंट्रल एलिमेंट के सेट को, सेंट्रल एलिमेंट के सेट को, सेंट्रल एलिमेंट एक्स वाई जेड मान लीजिए, इसके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ जी पढ़ते हैं। तो वही चीज लिखा यहां पर, क्या लिखा कि डेट इज सी जी में कौन एलिमेंट आएगा, एक्स। एक्स कहां बिलोंग्स कर रहा है, जी में। एक्स कब आएगा, जब एक्स ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाए। तो एक्स अगर जी है तो केवल एक्स से नहीं समझिए, एक्स जैसे जैसा जितना भी एलिमेंट होगा जी में जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाता है वो सब का सेट क्या कहलाएगा, सी जी कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स अगर सी जी में है तो यह कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। ठीक है, और एक्स अगर सी जी में है तो सी जी सबसेट होगा जी का। तो यह बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो सेंटर में, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, तो सेंट्रल एलिमेंट के सेट को, सेंट्रल एलिमेंट के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोलते हैं, सेंटर ऑफ जी बोलते हैं। यानी कोई एलिमेंट अगर सेंटर ऑफ जी में है तो वह कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा ए के साथ। बस सिंपल इतना बात समझिए। अब देखिए नॉर्मलाइजर भी पढ़ाए थे आपको, क्या पढ़ाए थे, नॉर्मलाइजर। क्या होता है नॉर्मलाइजर भाई, तो नॉर्मलाइजर और वह कोई अंतर नहीं है। अगर एन ए, नॉर्मलाइजर अगर ए का निकालना है, किसका निकालना है, नॉर्मल, कहीं कहीं सेंट्रलाइजर भी लिखा रहता है। तो नॉर्मलाइजर अगर ए का निकालना है तो वह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, तो वह नॉर्मलाइजर किसका हो गया, ए का। मतलब तो एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो ए जो है वह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। तो नॉर्मलाइजर कहिए या क्या कहिए, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेमे है, सेमे है ना, दोनों में कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, हम लोग अब मेन टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। इतना तो आपको रिवीजन हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, ये नया है आज से। आप हालांकि आप जो है ना क्या करना है, ये जो भी है यह पीछे वाला आपको लिखने का मन होगा तो लिख लेना, नहीं तो पीछे तो कॉपी में लिखा हुआ है, ये है, ये सब, यह सब लिखा हुआ तो है ही। ठीक है, आप यहां से लिख लेना। ठीक है, देखो, सो डेट द नॉर्मलाइजर एन ए, एन ए क्या है बताइए, एन ए नॉर्मलाइजर है। तो देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है सो डैट नॉर्मलाइजर एन ए, एन ए क्या है, तो एन ए बोला कि नॉर्मलाइजर है। एन ए क्या है बताइए, तो एन ए क्या है बोलिए, तो नॉर्मलाइजर है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि एन ए क्या है, तो नॉर्मलाइजर है। 1 मिनट रुकना बच्चा, हाँ, एन ए क्या है, तो नॉर्मलाइजर है। ध्यान से इसको समझिए कि एन ए क्या है, नॉर्मलाइजर है। ठीक, किसका नॉर्मलाइजर है, तो ए का नॉर्मलाइजर है। ठीक बात है, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, किसी ग्रुप के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर ए है। तो कहा कि यह जो एन ए होगा, नॉर्मलाइजर जो होगा वह सब ग्रुप होगा, या प्रूफ कीजिए। यह जो नॉर्मलाइजर होगा यह क्या होगा, सब ग्रुप होगा, यह क्या कीजिए, तो प्रूफ करना है आपको। बस इतनी सी बात है, अब समझते हैं हम लोग, समझिए। प्रूफ में कहा कि ए जो है कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, देन डिफिनीशन वी हैव। तब डिफिनीशन से क्या होगा यह समझिए कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी का कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, तब ए का अगर नॉर्मलाइजर हम निकाले तो अभी पता है कि नॉर्मलाइजर ए का क्या मतलब हुआ कि वह एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। ए एक्स इक्वल टू एक्स से बनाएगा, और एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, देन वी हैव टू प्रूव दैट Na इज ए सब ग्रुप ऑफ G, और हमको प्रूफ करना कि यही Na जो होगा वह सब ग्रुप होगा किसका, G का। ठीक है, देखो Na नॉर्मलाइजर है, Na क्या है, नॉर्मलाइजर है, तो x के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा।
और प्रूफ करना कि यही एन ए जो होगा नॉर्मलाइजर होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का। सिंपल मतलब। आइए वी है क्या है, एक्स अगर एन ए में है, एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू एक्स से होगा। सिंपल बात है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। अब क्या करो, अब क्या करो यहाँ पर कि ए को रहने देते हैं, इस एक्स को हम इधर भेजेंगे तो यह इधर राइट में तो उधर भी जाएगा तो राइट में हो जाएगा, तो इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ जो एक्स शुरू में है इसको जब हम इधर आएंगे तो ये भी पीछे ही आएगा, शुरू में ही आएगा, ठीक है। तो एक्स जो है यह पहले है तो इधर भी पहले आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा इस तरह से। यानी एक्स इनवर्स जो है वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाया, इसका मतलब एक्स इनवर्स जो है वह बिलोंग्स करेगा नॉर्मलाइजर ए में। देखो ना यहाँ पर अगर एक्स ए इक्वल टू ए एक्स हो जाता है तो एक्स कहाँ बिलोंग्स करता है, नॉर्मलाइजर ए में, है ना। एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स इक्वल टू एक्स से हो जाता है, तो एक्स के जगह अगर हम एक्स इनवर्स कर दे दोनों साइड तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स करेगा नॉर्मलाइजर ए में। तो एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग्स करेगा, नॉर्मलाइजर ए में। मतलब आप क्या लेके चले, हम लेके चले कि एक्स नॉर्मलाइजर ए में है तो दिखा दिए कि एक्स इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ए में है, यही बात। आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है नॉर्मलाइजर ए में है, तो एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स इक्वल टू एक्स ए, अगर वाई भी नॉर्मलाइजर ए में है तो ए वाई इक्वल टू वाई है, कम्यूटेटिव लॉ लगा देगा। अब चलिए एक्स वाई इंटू ए का वैल्यू निकालिए, तो एक्स रहने दीजिए, वाई और ए एक साथ कर लिए, वाई ए के जगह पर हम वाई ए की जगह ए वाई लिख सकते हैं, एक्स और ए को एक साथ कर लीजिए, एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं, ए रहने दीजिए, एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए, ए को शुरू में। अब देखिए यहाँ पर यह चीज देखिए आप, अगर एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स जो है वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा, यही बात है ना। तो यहाँ एक्स वाई जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जो है नॉर्मलाइजर ए में होगा, है ना। है यानी यहां से हम लेके चले कि एक्स वाई नॉर्मलाइजर में है तो क्या प्रूफ कर दिए कि एक्स इंटू वाई दोनों का इंटू भी नॉर्मलाइजर ए में है। अब हम दो चीज प्रूफ किए, क्या क्या प्रूफ किए, 10 भी है। एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ए, देखो हम लोग प्रूफ किया है ना। फर्स्ट में एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है, कहाँ गया, एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स इनवर्स में नॉर्मलाइजर ए में। दूसरा में हम लोग प्रूफ किए कि एक्स वाई नॉर्मलाइजर में है तो दोनों का इंटू भी नॉर्मलाइजर में है, तो वही चीज हम लिख लिए यहाँ पर। और यही कंडीशन होता है सब ग्रुप होने का। कैसे, तो जब सब ग्रुप आप पढ़े होइएगा तो ध्यान दीजिए क्या पढ़े होइएगा कि अगर एक्स मान लो, हाँ ए मान लो, चाहे एक्स से मान लो, एक्स अगर एच में है, ठीक है, और वाई अगर एच में है, तो एच सब ग्रुप कब होगा, जब एक्स, पहला कंडीशन कि एक्स वाई एच में होगा, और एक्स अगर एच में है तो इसका इनवर्स भी एच में होगा। यही कंडीशन था सब ग्रुप होने का, थ्योरम नंबर 2 होगा, ठीक है। तो देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया कि एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स का इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ए में, एक्स वाई नॉर्मलाइजर ए में है तो दोनों का इंटू भी नॉर्मलाइजर ए में। इसका मतलब नॉर्मलाइजर ए क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर यही चीज प्रूफ करना है कि नॉर्मलाइजर को क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप ऑफ जी प्रूफ करना है। तो इस तरह से आप अगर आसानी से अगर इसको अगर अच्छे से अगर देखते हो तो निश्चित रूप से यह बातें समझ में आएगा। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, लेट जेड डिनोट्स द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। जेड क्या है बताइए, सेंटर है, जेड क्या है, सेंटर है। और जी बाई जेड क्या है बताइए, जी बाई जेड क्या है, तो साइक्लिक ग्रुप है, क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। जी बाई जेड क्या है बताइए, साइक्लिक ग्रुप है। तो प्रूफ कीजिए कि जी क्या होगा, अबेलियन होगा। जी क्या होगा, अबेलियन होगा। अच्छा अबेलियन कब होगा, जी तो ऑलरेडी यहां से क्या है, ग्रुप है, ग्रुप जी बोला है ना, तो जी तो ऑलरेडी क्या है, ग्रुप है, ये है। अबेलियन दिखाना है तो अगर हम एक चीज दिखा दे, कम्यूटेटिव लॉ, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन, अबेलियन होने के लिए 5 कंडीशन, मतलब एक कंडीशन बढ़ जाता है, कौन कंडीशन, तो अबेलियन ग्रुप। अगर हम अबेलियन ग्रुप दिखा दिए तो यही ग्रुप जो होगा वह क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, जी बाई जेड क्या है, साइक्लिक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी बाई जेड ए जेड। अब देखिए जी बाई जेड क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक ग्रुप हम लोग तुरंत अभी हम रिवीजन किए हैं, क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। तो जी बाई जेड में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पावर में हम लोग कुछ रखे, 1 2 3 4 5 रखे, तो वह क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा,
तो वह ग्रुप बना देगा। जैसे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उस ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट निकालिए, ध्यान से सुनिएगा, उस ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट होगा जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर के पावर में हम 1 2 3 4 5 रखे तो जो नया नया एलिमेंट आएगा वो सब एलिमेंट किसका होगा, साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट होगा। कोई नया चीज तो आता नहीं है। तो मान लीजिए कि साइक्लिक ग्रुप होगा तो इसमें एक जनरेटर होगा, और यही जनरेटर जो है वह साइक्लिक ग्रुप का निर्माण करता है। तो जी बाई जेड जो होगा, जी बाई जेड जो है एजेड मान लेते हैं, स्मॉल ए है और कैपिटल जेड है। और इस तरह से लिखने का क्या मतलब हुआ कि जी बाई जेड जो ग्रुप बनेगा वह एजेड बनाएगा। कौन बनाएगा, एजेड बनाएगा। दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट करने का मतलब है कि जी बाई जेड जो ग्रुप बनेगा वह कौन बनाएगा, एजेड बनाएगा। मतलब एजेड इसका जनरेटर हो गया। देखो ना, अगर जी अगर क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो ए इसका जनरेटर होगा ना। तो जी जो बनेगा वह कौन बनाएगा, ए बनाएगा। इसलिए दोनों तरफ इस तरह से ब्रैकेट हम लोग घेर देते हैं। इसका मतलब जी जो ग्रुप बनेगा वह कौन बनाएगा, ए बनाएगा। कौन बनाएगा, ए बनाएगा। ए के द्वारा बना हुआ ग्रुप होगा, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी ए क्या है, जनरेटर है। ठीक है। तो जी बाई जेड क्या है बताइए, तो जी बाई जेड अगर साइक्लिक है, क्या है, यहां सीधे जी साइक्लिक है, वहां जी बाई जेड है, तो कोई मतलब नहीं, हम जी बाई जेड लिख लेंगे। जी बाई जेड अगर साइक्लिक है तो इसको कोई ना कोई बनाएगा। कौन बनाएगा, ए जेड। मान लिए कि ए और ए जेड जो है कोई एक एलिमेंट है जो जी बाई जेड का निर्माण कर रहा है, यानी ए जेड क्या होगा, साइक्लिक होगा। जैसे यहां पर अगर जी अगर ग्रुप है तो इसको कौन बना रहा है, ए कोई जनरेटर है यही बनाएगा, ये कोई जनरेटर है यही इस जी को बनाएगा। ठीक है, यानी एजेड वहां जनरेटर है। ठीक है। Therefore every coset of g by z is of the form a के पावर n into z, n belongs to z। अब देखो, अगर a जनरेटर है तो g का एलिमेंट सब कैसे आएगा, a के पावर n करने पर, a के पावर n कीजिएगा तब ये तो आएगा। n की जगह 1 2 3 4 5 रखते हैं हम लोग तो नया नया एलिमेंट सब आता है, तब ए को हम लोग जनरेटर बोलते हैं। अभी पढ़े साइक्लिक ग्रुप कि ए के पावर में हम लोग 1 2 3 4 रखते हैं, तो उसी तरह से हम लोग ये एजेड क्या है, जनरेटर है, तो जेड ए के पावर एन कर देंगे और जेड को हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि जेड यहाँ पर क्या है, जेड क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप है। ग्रुप में हम लोग पावर नहीं लगाएंगे, केवल किस पर लगा दिए, एन पर लगा दिए। देखो यहाँ एजेड क्या है, जनरेटर है, तो इसके पावर में आप रखिएगा एन, इसके पावर में अगर हम लोग एन रखेंगे तब ना नया नया एलिमेंट आएगा, वह सब एलिमेंट किसका होगा, जी बाई जेड का, यानी साइक्लिक ग्रुप का। तो हम लोग ए के पावर एन इंटू जेड कर लिए। ठीक है। अब चलो, हेंस फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई जो है वह जी का एलिमेंट है। एक्स वाई किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम एन, और दो को इंटीजर मान लीजिए एम एन, और Z1 Z2 बिलोंग्स टू जेड। देखो यहाँ पर यह Z1 और Z2 जो है ये स्मॉल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको क्या हुआ भाई, देखो इसको ऐसे Z1 Z2 को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर Z, तो दो Z मान लिए, Z1 Z2, ये स्मॉल Z1 Z2 है जो बिलोंग्स करता है कैपिटल Z में, और Mn कोई भी दो नंबर है, और XY जो है G का एलिमेंट है। ठीक है। तब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ए के पावर एन है, तो हम एन का हटाकर एम रख दिए और जेड का हटाकर Z1 रख दिए, तो यह कुछ ना कुछ आएगा ना। एन के जगह हम कुछ अगर पावर हम चेंज करेंगे तो नया नया एलिमेंट आएगा, वह मान लेते हैं कि एक्स एलिमेंट आ गया। कौन सा आ गया, एक्स। अब दूसरा देखो, ए के पावर एन रहने दो और जेड के जगह पर स्मॉल Z2 लिखेंगे तो नया एलिमेंट आएगा, मान लेते हैं कि वाई एलिमेंट आ गया। दो एलिमेंट आ गया, क्योंकि अगर पावर में यहाँ n है तो n के जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे तो नया नया एलिमेंट आएगा। तो n के जगह n रहने दो, एगो में n रहने दिए और एक में m कर दिए, जेड कैपिटल जेड के जगह पर एक जगह स्मॉल Z1 एक जगह स्मॉल Z2, और इसको x और इसको हम y मान लिए। दो नया एलिमेंट आ गया। अब देखो यहाँ से, अब निकालो एक्स वाई। क्या निकालते हैं, एक्स वाई। एक्स के जगह पर ए के पावर m Z1 और y की जगह ए के पावर n Z2 पीछे से रख दिए, x के जगह y की जगह। अब देखो ए के पावर m ए के पावर n एक साथ है, यहाँ Z1 Z2 एक साथ कर लिया।
ए के पावर बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, Z1 Z2 हो गया। फिर देखो वाई एक्स निकालो, वाई की जगह इतना, एक्स की जगह इतना, ए के पावर एन, ए के पावर एम, Z2 Z1। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर एन प्लस एम रखिए चाहे एम प्लस एन, Z1 Z2 लिखे चाहे Z2 Z1, बात सेम है। दोनों का वैल्यू सेम आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया। और एक्स वाई जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जी का, यानी इसी को तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जी कम्यूट कर गया इसलिए जी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। ग्रुप था ही पहले से, बस कम्यूटेटिव लॉ लग गया, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो थोड़ा आप ध्यान से इसको समझिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं आएगा समझ में तो परेशान भी नहीं होना है, ठीक ना, परेशान भी नहीं होना है। बस इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिएगा मन से, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।